सानवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। आपने जो चिट्ठी लिखी है पुलिस कमिश्नर दिल्ली को, उसमें आपने बहुत गंभीर आरोप अपने पति पर लगाए हैं। आरोप का आधार क्या है? संदेह सिर्फ है, बेबुनियाद है, या फिर कोई कारण आपको नजर आता है? कारण ये है कि 2022 में 23 अगस्त 2022 को मेरे सामने एक आर्ग्यूमेंट हुआ सतीश कौशिक और विकास मानू का, कुछ पैसों को लेकर 15 करोड़ रुपए जो कि सतीश जी ने दिए होंगे विकास मानू को इन्वेस्टमेंट के तौर पे दुबई में। और ये आर्ग्यूमेंट भी दुबई में हुआ था। और इस आर्ग्यूमेंट में सतीश जी ने अपने पैसे वापस मांगे थे, लेकिन विकास मानू ने उनको कहा था कि मैं आपके पैसे इंडिया में दूंगा और अभी नहीं दे सकता। और उनको बोला गया था कि आप ऐसे हंगामा मत करिए, शोर मत करिए इन पैसों को लेके, और कैश ट्रांजैक्शन है, कोई लिखा पढ़ा नहीं है, तो आप इसके 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 लिए मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। पर ये मैं पैसे आपको इंडिया में दूंगा। लेकिन जब मैंने पूछा गया अलग से विकास मानू से कि ये किस बात का आर्ग्यूमेंट हो रहा है और कौन से पैसे का लेन देन है, तो मेरे को यही बोला गया कि ये 15 करोड़ रुपए उन्होंने के तौर पे, लेकिन मेरे वो पैसे कोरोना में डूब गए। और मेरा कोई इरादा नहीं है इनको वापस करने का। अगर सतीश जी हंगामा करेंगे तो मैं इनका कुछ काम तमाम करवा दूंगा रशियन गर्ल्स और पिल्स का इस्तेमाल करके। तो ये मुझे यानी बोला कि गया था। आपके तो शक का आधार ये है कि 15 करोड़ रुपए सतीश कौशिक ने आपके पति विकास मालू को दिए थे, और उन 15 करोड़ रुपयों के बारे में आपके पति ने बताया था कि कोविड के दौरान वो पैसे मेरे डूब गए, मैं दे नहीं सकता हूं, इसके बदले मैं इस आदमी को मरवा भले सकता हूं लेकिन दे नहीं सकता हूं। उस बातचीत के आधार पर आपने यह संदेह जाहिर किया है कि वो आदमी उनकी हत्या करवा सकता है ना? जी, जब मुझे पता चला कि फार्म हाउस पे पार्टी हुई है जिसमें सतीश कौशिक को स्पेशली बॉम्बे से दिल्ली बुलाया गया है, और वहाँ पे कुछ रशियन लड़कियों का भी जिक्र हुआ है कि मिली है, और कुछ ऑब्जेक्शनेबल और ड्रग्स वहाँ पे बरामद हुए हैं, तो मैंने सोचा कि ये फैक्ट मुझे सामने रखना चाहिए कि इस एंगल से भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो। जी, वो इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस करने भी लगी है। आपकी शिकायत के बाद से मामला और तेज़ी से आगे बढ़ भी गया है, लेकिन एक पत्नी अपने पति पर इस तरह के इल्ज़ाम क्यों लगाती है, यह देश जानना चाहता होगा। क्योंकि आधार कुछ नहीं है, एक बातचीत है 15 करोड़ की। 15 करोड़ रुपए सतीश कौशिक ने दिए नहीं दिए इसका भी कुछ सबूत नहीं है। सिर्फ आप कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए दिए, वहाँ मैं बैठी हुई थी और उन 15 करोड़ रुपए के बारे में मेरे पति ने ऐसा कहा। अब सवाल यह है कि आपकी बात को ही सच कैसे माना जाए, और आप ही क्यों मान लें कि आपके पति ने हत्या करवाई होगी? देखिए, मेरी बात को सच मानने के लिए मैं नहीं कह रही। ये काम पुलिस का है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें कि सतीश कौशिक के और विकास मानू के क्या बिजनेस लिंक थे या नहीं थे, हमारे घर पे कितना आना जाना था नहीं था, ये सब ट्रैकिंग। और जो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है जिसमें स्क्रिप्ट बैंकिंग का काम चलता है, सतीश कौशिक और विकास मालू का, वो था या नहीं था, ये सब जांच करना पुलिस का काम है। मेरे पास एक फैक्ट था जो मैंने सबके सामने रख दिया। आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है। विकास मालू से शादी आपकी कब हुई? 13 मार्च 2019। 13 मार्च 2019, यानी कि लगभग जी। 3 साल से आप उनको जानती हैं। उनके दो बेटे दो बेटियां भी हैं। जाहिर है उनकी दूसरी शादी हुई होगी आपसे। तो एक बेटा। उन्होंने डिवोर्स लिया था अपनी पत्नी से? जी। जी। तो आप उनकी पत्नी हैं, आपने डिवोर्स लिया नहीं है? नहीं, मेरा अभी डिवोर्स का कुछ नहीं है। अभी फिलहाल सिर्फ रेप केस ही चल रहा है। जी। हिंदुस्तान के समाज में लोग ये जानना चाहते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते में इस तरह के संगीन आरोप लगा देना पत्नी का सामान्य नहीं है, असामान्य है। इसका कारण क्या माना जाए? क्योंकि सामान्य रिश्ता अगर घर पे नहीं होगा तो सामान्य आरोप कैसे लगाए जाएंगे? ये आरोप नहीं, मैं कहूंगी ये सच्चाई है। जो मैंने मेरी एफआईआर में सब कुछ मेंशन किया हुआ है, जो जो मेरे साथ होता था उस घर में और जो जो हुआ है, उसके बहुत सारे फैक्ट्स मैंने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में जमा भी करवाए हैं। और कुछ और भी मेरे पास फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी मैं पुलिस स्टेशन और कोर्ट में आगे दिखाऊंगी। आपके लिहाज से विकास मालू कैसे इंसान हैं, हत्या करवा सकते हैं? उस तरह के इंसान हैं, उस तरह के लोग संपर्क है उनका?
देखिए, मैं ऐसे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती और कह सकती कि वो क्या करवा सकते क्या नहीं। बाकी अगर आप एक जनरल उनके नेचर के बारे में पूछेंगे तो बहुत ही अग्रेसिव और वायलेंट किस्म का नेचर है। दूसरी बात कि वो कभी ऐसे बिल्कुल क्लीन नहीं रहे। जेल भी दूध के धुले नहीं है, कहने का मतलब जेल वो गए हुए हैं, एक्साइज की चोरी के, कई करोड़ों की चोरी के मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। उस टाइप के आदमी हैं वो। तो बाकी अंदाजा लगाया जाए और वो क्या कर सकते हैं। जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज़ से जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम आज बात कर रहे हैं फिल्मकार सतीश कौशिक की मौत को लेकर के जो संदेह पैदा हुआ है उसको। और संदेह जो है एक महिला की चिट्ठी या उसकी अर्जी के कारण है, और वो महिला जो हैं वो हमारे साथ अभी हैं, सानवी। और इन्होंने अपने पति पर आरोप लगाया है विकास मालू पर। विकास मालू कुबेर ग्रुप, कुबेर कंपनीज जो है उसके मालिक हैं, करोड़ों हजारों करोड़ के मालिक हैं। और एक पत्नी जो है अपने पति पर आरोप लगाते समय ये कह रही है कि वो बहुत ही वायलेंट किस्म के इंसान हैं। आपने एक मुकदमा, एक एफआईआर आपने पति के खिलाफ दर्ज कराया है पिछले साल नवंबर में, और आपने बहुत सारे गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। रेप का भी है, टॉर्चर का भी है, फिजिकल टॉर्चर का भी है, मेंटल टॉर्चर का भी है, और कुछ ऐसे हैं जिनका जिक्र मैं नहीं कर सकता हूं। क्या ये सारे आरोप, ये इस तरह का आरोप अगर किसी पर लगता है तो वो इंसान हैवानियत की हद तक जा रहा होगा? तो विकास मालू क्या इस तरह के इंसान हैं? जी, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, इसलिए मैंने ये सब अपनी एफआईआर में मेंशन किया और उससे उन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए मैंने बहुत सारे प्रूफ भी जमा करवाए हैं। तो पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से अगर करेगी तो उनके सामने सब आ जाएगा कि विकास मालू किस टाइप के इंसान है। मैं अपनी जानकारी के जानना चाहता हूं, आपके मामले में कोर्ट ने आपके पति को बेल देने से मना कर दिया था, उसके बाद वो एब्सकॉन्डिंग पुलिस की रिकॉर्ड में हैं। जी, अगर पुलिस के रिकॉर्ड में एब्सकॉन्डिंग, पुलिस रिकॉर्ड में विकास मालू पुलिस ने को जी, अरेस्ट नहीं किया और वो खुलेआम पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं बेल डिसमिस होने के बाद। आप ये कह रही हैं कि आपने जो अपने पति पर एफआईआर दर्ज करवाया उस मामले में इनके पति फरार हैं पुलिस के रिकॉर्ड में, और अपने फार्म हाउस पे फिल्मी हस्तियों को बुला करके वो पार्टी करते हैं। पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों और इनके पति के बीच में एक साठगांठ है, जिसकी वजह से इनके पति खुल्लम खुल्ला घूमते हैं। और इन्होंने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही, बहुत संभव है, मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत संभव है कि सतीश कौशिक की हत्या करवाई हो। मामला आप कह रही हैं कि 15 करोड़ का है, जिसका सबूत कहीं नहीं है, सिर्फ आपका बयान है। अगर कोई हाई बीपी का आदमी है और उसको कोई ऐसी दवा दे दी गई या कोई ऐसा ड्रग्स दे दिया गया जिसने बीपी को शूट कर दिया तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। डॉक्टर साहब इस बात को मान रहे हैं। अब सवाल यह है कि आपने भी कमोबेश यही बात अपनी शिकायत में लिखी है और कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये जांच होगी तो जो संदेह आप जता रही हैं उस तरफ बातें जा सकती हैं, और आधार क्या है? देखिए, मेरे पास एक यही फैक्ट है कि मेरे सामने वो आर्ग्यूमेंट हुई थी। दूसरी बात कि इस एंगल से देखेंगे और फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर होएगी तो उनके ब्लड में हो सकता है कुछ ना कुछ मिले, वरना आप देखिए, ये जानते हैं कि सतीश कौशिक जी के हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी हमारे घर पे विकास मालू और इनको सबको पता थे। और विकास मालू की बेटी जो कि डॉक्टर है, हर्षिता मालू, वो सब जानती है कि किस डोज में किसको क्या दिया जाएगा जो कि प्लेन डेथ, नेचुरल डेथ दिखा सकता है। ऑलरेडी उनकी हेल्थ कंडीशन, हेल्थ इश्यूज थे। तो अगर ठीक से तफ्तीश की जाए और घर पे जो ड्रग्स मिले हैं उनको ठीक से एनालाइज किया जाए तो मे बी आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि ये नेचुरल डेथ है या प्लान्ड डेथ। जी, इन्वेस्टिगेशन अगर सही रास्ते जाती है और ईमानदारी से जांच होती है तो सच सामने आ सकता है। आपने इसके पहले एक संदेह जताया कि मैंने एफआईआर अपने पति के खिलाफ जो करवाई है वो बलात्कार का है,
फिजिकल मेंटल टॉर्चर का है और बाकी बहुत सारे आरोपों के तहत है। उसमें इनके पति को ज़मानत नहीं मिली है, वो फरार हैं और फरार होने के बाद भी दिल्ली में पार्टियों में फार्म हाउस पे लगातार वो चमकते दमकते रहते हैं। इसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस के साथ उनकी अपनी कोई सांठगांठ है। अब सानवी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप दाऊद इब्राहिम के बेटे को जानती हैं? जी मैं नहीं जानती उनको। वो हमारे घर पे दुबई में आते थे और मुझे विकास मालू द्वारा ही ये बताया गया है कि वो दाऊद इब्राहिम के बेटे हैं, वरना मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं और हमें ये कैसे पता होगा कि वो कौन है और क्या है। तो विकास मालू के द्वारा ही इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है कि वो दाऊद इब्राहिम के बेटे हैं। यानी कि विकास के संबंध दाऊद इब्राहिम से थे, यानी कि उनके बेटे से। अगर बेटा आपके घर में आकर के पार्टी कर रहा है और आपके पति के बुलावे पर कर रहा है, इसका मतलब ये कि दाऊद के परिवार से आपके पति के रिश्ते हैं। जाहिर सी बात है, अगर उनका बेटा घर पे आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनके रिश्ते होंगे वहां पे। जैसे आपने अपने पति के बारे में एक शिकायत दी दिल्ली पुलिस को कि सतीश कौशिक की मौत के कारण मेरा पति भी हो सकता है, क्या कभी आपने दिल्ली पुलिस या देश को यह बताने की कोशिश की कि मेरे पति का संबंध दाऊद इब्राहिम के बेटे से है? जी नहीं, हमें ऐसा कुछ बताने की कभी कोई इजाजत नहीं थी कि हम किसी से कोई बात ऐसे कर पाएं या कोई बात कहीं बोल पाएं। आपको पता है कि हिंदुस्तान की सरकार उसको ढूंढती है, वो वांटेड अपराधी है, वो देश का दुश्मन है, लोगों की मौत के पीछे एक बड़ा कारण है। और उसका बेटा आपके घर में आता जाता, आप कुछ भी नहीं कहती हैं। जब देखिए वो जो भी उनकी कॉन्वर्सेशन होती थी अनस और विकास की, वो एक रूम में होती थी। वो आता था, एक रूम में बैठ के बातचीत होती थी और वो चला जाता था। मैं इतना ही जानती हूँ, मेरे को कॉन्वर्सेशन नहीं पता क्या होती है, लेकिन ये विकास मालू द्वारा कहा गया है। और जब मेरा पति मुझे ऐसा कह रहा है कि वो दाऊद इब्राहिम का बेटा है, तो मेरे को तो यही मानना पड़ेगा ना। क्या आपको इस बात का अंदेशा भी है कि दाऊद इब्राहिम गैंग भी सतीश कौशिक की मौत के पीछे हो सकता है? देखिए, वो काम पुलिस का है इन्वेस्टिगेशन करने का। मैं इस चीज में कुछ कमेंट नहीं करना चाहती कि उनका हाथ हो सकता है नहीं हो सकता। ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि अनस हमारे घर पे आता था और वो दाऊद इब्राहिम का बेटा है, जो कि विकास मालू ने ही मुझे बताया है। मैं सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहा हूं जो आपके जरिए आई है। पार्टी जो दुबई में आपके पति की तरफ से की जाती रही है, उसमें दाऊद का बेटा भी है, सतीश कौशिक भी हैं, आपके पति भी हैं, आप भी हैं, आपके पति के बाकी जो बच्चे हैं वो भी शरीक हैं। इस तरह की पार्टियां दुबई में आपके पति और आपकी मौजूदगी में कितनी दफा हुआ करती थी? मैं एक मिनट आप रोकना चाहता हूं, एक मिनट जाइए। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा तस्वीर को बड़ा करके दिखाना चाहता हूं। कोई शेख है, विकास मालू का जो बेटा है, विकास मालू की 2 शादियां एक आपके सामने बैठी हुई हैं और दूसरी पत्नी जो थी उनसे 2 बेटे 2 बेटियां हैं। विकास मालू का बेटा सतीश कौशिक, ये आप देख रहे हैं, इसमें कोई दुबई के शेख साहब हैं। और फिर विकास मालू का दूसरा बेटा। तो विकास मालू, सतीश कौशिक विकास मालू के बेटे और आप सानवी जी, ये दुबई में पार्टियां होती रहती थी। ये बताइए कि क्या सतीश कौशिक शराब में, ड्रग्स में शरीक रहते थे, लेते थे? देखिए, मैंने सतीश जी के बारे में कोई भी ऐसा कोई कमेंट नहीं किया कि सतीश जी ड्रग्स लेते थे या सतीश जी का इन्वॉल्वमेंट था। मेरी स्टेटमेंट यही है कि मेरे पति ने विकास मालू ने मुझे कहा था कि वो उनको पिल्स और रशियन के थ्रू उनका काम तमाम करे। अरसत में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। सवाल कोई नया होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।